आज भारत में पूरे एविएशन सेक्टर में हलचल मची हुई है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं। कहीं कहीं तो यात्रियों की लंबी लाइनें लग गई हैं और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर हुआ क्या? क्यों अचानक दर्जनों फ्लाइट्स लेट हो गई और क्यों एयरलाइंस ने इमरजेंसी की तरह अपने सबसे भरोसेमंद प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया? नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं जनता। आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल टेक्निकल ग्लिच की जिसने भारत में 338 से ज्यादा फ्लाइट्स को प्रभावित किया और दुनिया के 6000 प्लस एयरबस A320 विमानों को इमरजेंसी अपडेट मोड में डाल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका की जेट ब्लू एयरलाइन की एक फ्लाइट से। 30 अक्टूबर 2025 कैनकन से नेवाक जा रहा एक A320 विमान उड़ान के बीच अचानक से नीचे की तरफ झुकने लगा, यानी कि पिच डाउन, और वो भी बिना पायलट के, किसी कमांड के। कुछ सेकंड्स की इस गिरावट ने यात्रियों को सीट से उछाल दिया। कई घायल हुए, कुछ अस्पताल तक पहुंच गए। जांच में शक गया ELAC सिस्टम पर, यानी कि एलिवेटर एरोलॉन कंप्यूटर। ये वही सिस्टम है जो पायलट के हर एक कमांड को विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर यही कंप्यूटर गलत डेटा भेजने लगे तो विमान गलत ऊंचाई पकड़ सकता है, गलत दिशा में मुड़ सकता है या अचानक हवा में डाइव भी कर सकता है। यानी आसमान में सुरक्षित उड़ान और दुर्घटना बस एक छोटी सी चिप पर निर्भर है। एयरबस की जांच में सामने आया कि तेज सोलर रेडिएशन पुराने सॉफ्टवेयर को प्रभावित कर सकता है और इसका सीधा असर पड़ता है फ्लाइट कंट्रोल डेटा पर। इसलिए एयरबस ने एक आदेश जारी किया और कहा कि दुनिया के सभी A320 विमानों को तुरंत सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की जरूरत है और इसे करना अनिवार्य है, क्योंकि जेट ब्लू वाली ये जो घटना है वो किसी भी देश में किसी भी रूट पर फिर से हो सकती है और एविएशन सेक्टर में 10 या 20 सेकंड की गलती कई लोगों की जिंदगियों पर बन सकती है। अब भारत में इसका क्या असर है? तो बता दें, भारत में A320 फ्लाइट सबसे ज्यादा उड़ती है। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सभी इसी मॉडल पर निर्भर है। अब DGCA ने एक आदेश जारी किया और उसमें कहा गया है कि इस सीरीज के या इस मॉडल के जितने भी फ्लाइट्स हैं उन्हें तुरंत अपडेट किया जाए और अगर ये अपडेट नहीं होते हैं तो फिर उस केस में जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। DGCA के मुताबिक भारत में 338 A320 विमानों को अपडेट की जरूरत है। इसमें से 189 अपडेट हो चुके हैं और बाकी पर जो काम है वो तेजी से चल रहा है। फिलहाल भारत में कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश में 60 से 90 मिनट की जो देरी है फ्लाइट्स में वो देखी जा रही है और जो पुराने मॉडल है इस सीरीज के, उन्हें सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, यानी कि इसमें और ज्यादा समय या देरी अभी लग सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह एक अपडेट है या दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमान में एक गहरी तकनीकी कमजोरी सामने आई? क्या पुराने A320 ज्यादा खतरे में है और क्या भारत में यात्रियों को डरना चाहिए? तो इसके जवाब में एयरबस और EASA कहते हैं कि यह प्रिवेंटिव एक्शन है, यानी कि हादसा होने से पहले जो प्रिकॉशन या सुधार किया जाता है ये वो है। इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है, देरी, जांच, अपडेट, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या सोलर रेडिएशन अब फ्लाइट सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला? और यही वो सवाल है जिस पर दुनिया के साथ साथ हमारी भी नजर है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले विश्लेषण में फिर जल्द से मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं जनतंत्र।